नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। आज पब्लिक एशिया की टीम ने रिपोर्टिंग की सहारनपुर में लॉकडाउन 4 को लेकर तथा बात की सहारनपुर बीजेपी के पूर्व सांसद राघव लखनपाल जी से तथा बीजेपी के जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी जी से। साथ ही कलेक्ट्रेट सहारनपुर में एक पीड़ित महिला मिली जिसके परिवार वालों ने उसे काफ़ी परेशान किया हुआ था। पहले भी वह एसएसपी के यहां अपना शिकायत पत्र दे चुकी है, लेकिन किसी प्रकार की कोई खास सुनवाई नहीं हुई है। क्या है उनकी समस्या, सुनिए। अभी हम लोग कलेक्ट्रेट में हैं और हमारे बीच में पूर्व सांसद हैं राघव लखनपाल जी। जानना चाहेंगे सर, जो मीटिंग में रहा है, क्या गाइडलाइन दिशा निर्देश अभी जारी हुए हैं? देखिए, आज पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यही चर्चा करने आए थे कि जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे आम जनमानस हो, तो कैसे उनको रियायत, ये भी देखते हुए कि कैसे सबकी सुरक्षा रखनी है, कैसे सबकी सेफ्टी रखनी है और किस प्रकार से सबको रियायत दी जा सके। तो उन विषयों पर चर्चा हुई है। अब वो डिटेल्ड जो भी उसमें निर्णय होगा वो प्रशासन ऑर्डर आपको आ जाएगा आज शाम तक या कल तक। जी सर, जैसे स्कूल में बंद चल रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जो एक ऑनलाइन क्लासेस में वो मज़ेदारी नहीं है, तो सेशन एक शून्य की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसमें स्कूल के लिए कि स्कूल में क्या कुछ ऐसा हो बच्चा स्कूल ज्वाइन कर सके, सामाजिक दूरी बनाते हो, उसके लिए क्या गाइडलाइन कुछ रहेंगी? नहीं, अभी स्कूल्स खुलने का तो देखिए ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी जी। और हमारी स्टेट गवर्नमेंट। तो मेरी व्यक्तिगत राय भी यही रहेगी कि अभी स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए। निश्चित रूप से बच्चों को इस चीज़ का नुकसान हो रहा है, लेकिन कोरोना का नुकसान और इससे बहुत ज़्यादा है। ये तो हम कवर अप कर भी लेंगे। अगर इस महामारी का कहीं संक्रमण और फैल गया तो फिर बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो सर, अभी जो है लॉकडाउन को लेकर सहारनपुर वालों से आपकी क्या अपील रहेगी? मेरा तो यही कहना है कि अभी ये महामारी टली नहीं है, तो हम ये ना सोचें कि अब सब ठीक है, अब सब हम खोल दें और पहले की तरह हो जाए। अभी कुछ समय तक हमें एहतियात बरतने की आवश्यकता है, इसलिए बहुत आवश्यक है। इनफैक्ट ये समय और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक्स्ट्रा केयरफुल रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। वही जो लॉकडाउन का जो अर्थ है कि घर में रहना और घर पे ही अपने आप को सुरक्षित रखना, इसी चीज़ का पालन करने की आवश्यकता है। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं हमारी बात हुई है राघव लखनपाल जी से, जिन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का पालन हमें लोग को करना है, सामाजिक दूरी बना के रखनी है। ठीक है, लॉकडाउन में कुछ रियायतें मिली हैं, लेकिन उन रियायतों को इस तरीके से हमने यूज करना है कि सामाजिक दूरी का पालन भी होता रहे और कोरोना का जो संक्रमण है वो बिल्कुल ना फैले। और अभी हमारे बीच में हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी जी देवबंद से। सैनी जी, जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन की आगे की क्या कंडीशन ऐसी रहे कि लॉकडाउन भी खुलता रहे और कोरोना से हम लोग प्रभावित भी ना हो, और जो रोज़मर्रा की लाइफ जो रुक चुकी है उसमें कैसे उसको रनिंग में लाया जाए? अभी लॉकडाउन 4 जो शुरू हुआ है जी, उसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइंस जारी हुई है। जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उनमें जो हॉट स्पॉट हैं, जो कंटेनमेंट जोन है, उनमें कोई किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। केवल और केवल जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है या जो हॉट स्पॉट से बाहर आ चुके, वहां धीरे धीरे रियायतों के अनुसार धीरे धीरे मार्केट, दुकानें अल्टरनेट डे के अनुसार या दुकानों को बांटकर कम संख्या में दुकानों को खोलने की योजना है। जी, कुछ दुकानदार ऐसे हैं, जैसे अगर बात करें कपड़ों की दुकान की या शूज स्टोर की, वो लोग भी जो मध्यम वर्गीय हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खुल रही हैं। उनके लिए क्या रहेगा कि वो खुलें और वो भी रोजगार का कुछ साधन उन्हें रहे? देखो, माननीय मोदी जी ने कहा था जी कि जान है तो जहान है। जी हमारा ये छोटा सा धन का नुकसान जी जान के नुकसान से कहीं बहुत कम है। जी हमें अब दूसरी सोच बनी है जी कि जान भी और जहान भी। जी अपनी जान बचाने के साथ साथ इस जहान को भी चलाना है। जी इसलिए जो होलसेलर हैं, होलसेल में जिनके यहाँ माल पड़ा है, जी उस माल को अगर वो कहीं बाहर भेजना चाहते हैं, डिस्पैच करना चाहते हैं, तो उस माल को डिस्पैच करने की उन्हें अनुमति मिलेगी। जी अभी भी भीड़ लगाकर कहीं दुकानदारी करने की इजाज़त नहीं रहेगी, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, ये इसमें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना अति अनिवार्य है। भीड़ से सोशल डिस्टेंस ख़त्म होता है, वो
हमारा जो कोरोना का गणित है कहीं वो गड़बड़ा ना जाए, इसलिए बहुत सोच समझ कर ही चलना पड़ेगा। जी, थैंक यू। धन्यवाद। तो सर हम देख सकते हैं कि हमारे साथ बात हुई है महेंद्र सैनी जी की, जिन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जो भी दिशा निर्देश, जो भी गाइडलाइन हो सकती है उनको अप्लाई किया जा रहा है, और उनको अप्लाई होने के बाद जो विशेष दुकानें हैं वो सिर्फ विशेष अनुमति से ही खोली जा सकती हैं, जिससे भीड़ भी न रहे और सामाजिक दूरी का पालन होता रहे। और अभी हम डीएम परिसर में हैं, कलेक्ट्रेट में हैं, जहां पर अभी अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी और जहां पर अभी हमारी बात हुई थी जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी जी से भारतीय जनता पार्टी, राघवपाल लखन जी से पूर्व सांसद बीजेपी जी, और यहां पर हमें एक पीड़ित महिला मिली और इनकी भी एक कहानी है। देखते हैं क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? जी मिथिलेश, कहाँ की आप हैं? मैं जोले की बेटी हूँ, हसनपुर दिल्ली रोड की। जोला माफिया कहाँ पड़ता है ये? यो नग्गल के पास पड़ता है जी। अच्छा, कहाँ ब्याही हैं आप? मैं हसनपुर भी आई, दिल्ली रोड हसनपुर चुंगी। क्या समस्या है आपकी? जी मेरी समस्या यह है, मुझे मेरा ससुरा घर से परेशान कर रहा है, घर से निकाला, बेदखल कर रहा प्रॉपर्टी से। ये कहता है कर्फ्यू खुल तो ही तुझे घर से निकाल दूंगा। तो क्या आपने इसकी शिकायत कहीं नहीं जी की? मैंने इसकी हर जगह शिकायत करी, मेरी कहीं भी नहीं ढंग से सुनाई हुई। कहाँ शिकायत की? जी मैंने इसकी पहले शुरू में मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करा, फिर 100 नंबर वाले मुझे चौकी में छोड़ गए। चौकी वाले आए और मैं क्या सुनी करके चले गए। जब भी मेरी कोई नहीं सुनाई हुई, उसके बाद फिर मैं डीएम साहब के ऑफिस पर आई। यहाँ मैडम ने मुझे एसएसपी कप्तान साहब के पास भेजी। कहने लगे अगर मैं उन्होंने नहीं तेरी सुनाई करी तो दोबारा यहीं आ जाइए डीएम साहब के ऑफिस पर। तो जब एसएसपी साहब के पास गए थे आप, तो क्या उन्होंने किसी को कहा है, किसी पुलिस वालों को? जी उन्होंने ना एक नंबर मुझे लिख कर दिया था, सकरत बाजार भेजी थी, सकर थाने। वहाँ से एक कॉल करवाई, वहाँ थाने चौकी भेजी। चौकी तजी इंचार्ज जो दरोगा है उससे कहा इसकी समस्या हल करवाओ जी। उन्होंने मेरे ससुर ने मेरी गलती निकाल दी। उन्होंने कहने लगे तू ही यार, तेरी बेटी ही गलत है, मैं सब सही है। तो जी उसके बाद मैंने फिर क्या नाम हट के कप्तान साहब के पास एप्लीकेशन दी। वो डाक हो 3 तारीख में एप्लीकेशन दी, वो डाक हो के थाने बाजार गई, सकर बाजार गई। सकर बाजार तो जी मैंने वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर मैं दोबारा गई, तिबारा गई। तो जी जब जाके वो हसनपुर चौकी में एप्लीकेशन पे कोई सुनाई हुई, तो जी मैं 12 तारीख में आए थे शाम को 5:30 बजे। तो जी उन्होंने क्या नाम कहा सुनी करी, उनको कहा ऐसा क्यों कर रहे, तुम बदतमीजी क्यों कर रहे। अच्छा उनके जाने के बाद फिर मैं शुरू हो गए, अगर तुम इसके साथ अत्याचार करो तो मैं जेल डाल दूँगा। तो उसके बाद भी उन्हें डरे नहीं, उनका सामना करा उन्होंने। थोड़ी सी दूर पे गए तो जी फिर मैं अत्याचार करने लगे। मेरे पति ने कहा जी साहब देखो इन्होंने महाभारत शुरू कर दिया हटका। फिर तो जी मुझे मैं छत पर चली गई अपने कमरे से। तो जी उन्होंने जाकर अंदर वो जो बाथरूम आया था जी वो सब फोड़ तोड़ कर दी। अभी आप हमारे जो पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल है इसकी तरफ से क्या चाहते हैं कि ये संदेश क्या चाहते हैं आप? जी मैं तो संदेश इसमें यह चाहूँ जी, मैं जब नहाने की बहुत ही ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम आ रही जी, और रहने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत। एक छोटा सा कमरा है जिसमें मैं नहाती भी हूँ, खाती भी हूँ, बनाती भी हूँ, रहती भी उसी में हूँ। सब कुछ एक छोटे से अंदर कमरे। परिवार में कौन है तुम्हारे? परिवार में मेरे सब है, सास है, ससुर है, जेठ है। कौन है? लड़की है कौन जी है? मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा है 5 साल का, 31 जुलाई को हो जाएगा। 15 साल की बेटी है। तो मेरे प्रॉब्लम पति ये आपसी झगड़े की चल रही है? जी प्रॉब्लम झगड़े की ये चल रही। तू मेरी खेल बनकर रहो तो जी मैं तुझे रहन दूँ। पहले 25 साल से ये दिन आ गए, मेरी सास ऐसे ही कर दो मैं झेलती रही। जब बिल्कुल ही पानी फिर गया, बिल्कुल जब मैंने कानून का सहारा लिया, जब भी मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही, मैं कभी वहाँ भागती हूँ, कभी वहाँ भागती हूँ, जब भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई सर। कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है इन लेडीज़ की, इन औरत की, जो एक गांव से दूसरे गांव पर जहां ससुराल है वहां पर इनको परेशान किया जा रहा है इनके ससुराल वालों की तरफ से। और इन्होंने डीएम साहब को, एसएसपी साहब को भी दी थी अपनी एप्लीकेशन, और वहां से शिकायत जहां पर भी चौकी प्रभारी और संबंधित थाना है वहाँ से दी गई। वो लोग इनके घर पर गए, समझाया, लेकिन जैसे ही वापस आ जाते हैं इनके परिवार वाले, इनके ससुर इन्हें फिर परेशान करते हैं। तो इस पब्लिक एशिया चैनल के माध्यम से कि ये समस्या इनकी अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में आए और इसको इंसाफ मिले। पब्लिक एशिया से हेमंत अरोड़ा, ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी के साथ जिला प्रभारी मणिकांत वत्स और मोनू कश्यप के साथ। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस